कहा जाता है जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो शकुनी मामा ने दुर्योधन से कहा कि अगर तुम्हें इस युद्ध को जीतना है तो तुम्हें सबसे पहले श्री कृष्ण को अपनी तरफ करना होगा। तो दुर्योधन ने सोचा कि अगर श्री कृष्ण की सेना को अपनी ओर शामिल कर लेने से हम युद्ध जीत जाएंगे, क्योंकि उनकी सेना बहुत विशाल थी। तब दुर्योधन श्री कृष्ण के पास गया, लेकिन तब श्री कृष्ण नींद में थे। तभी दुर्योधन उनके सिर के पास खड़ा हो गया। तभी अर्जुन वहां पर आ गए, लेकिन श्री कृष्ण नींद ले रहे थे। तो अर्जुन उनके चरणों के पास जाके खड़े हो गए। श्री कृष्ण की जैसे ही नींद खुली उन्हें अर्जुन दिखाई दिए। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया। तभी दुर्योधन ने भी प्रणाम किया। तब अर्जुन कहते हैं कि मैं एक विनती आपके पास लाया हूँ। तभी दुर्योधन कहता है कि पहले मैं आया हूँ, इसलिए पहले मांगने का अधिकार मेरा है। श्री कृष्ण ने कहा कि लेकिन मैंने तो अर्जुन को पहले देखा है, पहला अधिकार अर्जुन का है। फिर कृष्ण ने दोनों की बात सुनी। दोनों ने एक ही बात बोली कि आपको हमारे साथ युद्ध लड़ना है। अब श्री कृष्ण बड़ी मुश्किल में पड़ गए कि किसकी ओर जाया जाए। तभी उनके विचार में एक तरकीब आई। श्री कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन को दो विकल्प दिए। पहला विकल्प यह है कि या तो वह श्री कृष्ण को चुने जो निहत्ते हैं, या तो वह श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुने। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना, जबकि दुर्योधन ने श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुना। तो सवाल उठता है कि श्री कृष्ण तो निहत्ते लड़ने वाले थे, तो किसने उन पर 12 तीर चलाए? तो हम आपको बता दें कि वह स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण थे। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि उस वक्त क्या हुआ था। यह बात है महाभारत युद्ध की, जब युद्ध का 17 दिन चल रहा था और कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था। दोनों एक दूसरे पर असीम शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। कर्ण और अर्जुन दोनों एक दूसरे को खत्म कर देना चाहते थे, क्योंकि दोनों के बीच में बचपन से ही प्रतिस्पर्धा थी। क्योंकि दोनों खुद को एक अच्छा योद्धा मानते थे और वह वक्त आ भी गया था जब कर्ण ने अर्जुन पर सर्प बाण चला दिया। इस बाण को कर्ण ने अर्जुन पर चलाने के लिए बहुत सालों से अपने पास रखा था। वास्तव में यह बाण पाताल लोक का एक अश्वसेन नाम का नाग था, जो अर्जुन का परम शत्रु था। और उसकी शत्रुता का कारण खांडव वन में अर्जुन ने उनका पूरा घर तहस-नहस कर दिया था। तभी से अश्वसेन अर्जुन को मारने की तलाश में था। कई सारे सीरियल में आपने महाभारत में देखा होगा कि उन्हें तक्षक नाग मारना चाहता था। महाभारत के अलग अलग भागों में उनका अलग अलग नाम है। कहीं अश्वसेन तो तक्षक नाग है। अश्वसेन को पता था कि केवल कर्ण ही अर्जुन को मार सकते हैं, इसलिए वह कर्ण की तीर में जाकर लिपट गया। अर्जुन उस बाण को समझ नहीं पाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस बाण को समझ लिया और उन्होंने अपने पैरों से रथ के पहिए को जमीन में घुसा दिया, जिससे रथ टेढ़ा हो गया और सर्प बाण अर्जुन के शीश मुकुट से छूकर धरती पर लग गया। अर्जुन और श्री कृष्ण रथ के पहियों को बाहर निकालने नीचे उतरे। उसी वक्त मौका पाकर कर्ण ने अर्जुन पर तीर चला दिया। अर्जुन की रक्षा करने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने सीने पर सभी बाण को ले लिया, जिस वजह से उनको 12 बाणों से घायल होना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वसेन के बारे में बताया और अर्जुन ने 6 दिन की कड़ी मेहनत के बाद अश्वसेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए।